जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले शब्द रचना के पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हैं, इसके बारे में पढ़े थे। शब्द रचना पढ़े थे। शब्द रचना के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। लेकिन सार्थक शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो सार्थक शब्द को कई भागों में हम बांटे थे, जिसमें से कि पहला भाग है रचना के आधार पे हमें पढ़ना था सार्थक शब्द को रचना के आधार पे। आज जानेंगे कि रचना के आधार पे सार्थक शब्द के कितने भाग होते हैं। तो पहले जान ले कि ये होता है पहला क्या? रूढ़ शब्द। दूसरा क्या होता है? योग रूढ़। और तीसरा यौगिक होता है। किसके आधार पे? रचना के आधार पे। हम स्टार्ट किए रचना के आधार पर क्या पढ़ना है? रचना के आधार पर शब्द को पढ़ना है, जिसमें कि पहला है रूढ़ शब्द। अब हम जानेंगे कि ये रूढ़ शब्द होता है, ये क्या होता है? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जान ले कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा होता है, वो आपका होता है क्या? क्या होता है आपका? रूढ़ शब्द हो जाता है। वह जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिसमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। एक प्रकार से इसको हम मूल शब्द भी कह सकते हैं। ये जो होता है रूढ़ शब्द होता है, एक प्रकार का मूल शब्द होता है। क्या होता है रूढ़ शब्द? जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा होता है, यानी जो मूल शब्द होता है वो आपका होता है जो रूढ़ शब्द होता है। ये किसके भाग है? तो रचना के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? शब्द के कितने भाग होते थे? हम लोग रचना के आधार पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद से उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे, उत्पत्ति के फिर अर्थ के आधार पे, काव्य शास्त्री के आधार पे और विकार या प्रयोग के आधार पे पढ़ेंगे शब्द को, जिसमें पहला रचना के आधार पे स्टार्ट किए हैं। ये रूढ़ शब्द है। तो जान लिए कि आखिर रूढ़ शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, क्या? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा होता है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है ये भी जान ले। उपसर्ग का मतलब होता है कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जो होता है, ऐसा शब्द होता है जो किसी के पहले या किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वो उपसर्ग होता है। तो जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। एक प्रकार का मूल शब्द होता है। जैसे उदाहरण में घर ले लेंगे, आंगन हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, कलम हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे उदाहरण रूढ़ शब्द के। क्योंकि इस घर को तोड़ा नहीं जा सकता, इस घर का विच्छेद नहीं किया जा सकता। इस आंगन का ये मूल शब्द है, ये पुस्तक है, ये कलम है। ठीक है। अब जानिए दूसरा देखेंगे कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग का मतलब ही होता है क्या? जुड़ना, जोड़ होता है ना। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो जब दो योग रूढ़ शब्द क्या होता है? जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। वह हमारा योग रूढ़ शब्द होता है। मतलब देखिए साफ है, जैसे कि गजानन है, दशानन है और लंबोदर है। अब ये परिभाषा ये कहता है, इसका योग रूढ़ शब्द का परिभाषा ये कहता है मित्र कि जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर, क्या? जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ देता है, तीसरा अर्थ प्रकट करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें कहें कि दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर, तो सबसे पहले इसमें जाने हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है। एक प्रकार का मूल शब्द होता है जिसके तोड़ा नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से दो शब्द मिलते हैं, जैसे कि लंबोदर। लंबोदर क्या है? योग रूढ़ शब्द है। और इसमें कह रहा है कि कोई तीसरा अर्थ प्रदान करता हो। तो लंबोदर लंबा है, उदर अर्थात कौन है? गणेश जी है शब्द लंबोदर, लेकिन अर्थ क्या? इसका तीसरा अर्थ निकल आ रहा है गणेश जी। दशानन, दस है, आनंद जिसके अर्थात क्या? रावण कर सकते हैं। गजानन मतलब इन सभी शब्दों के कोई तीसरा, सभी शब्दों का कोई तीसरा अर्थ होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। अब रचना के आधार का शेष बचा है कि यौगिक शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द के बारे में जानिए कि रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। अब जानिए कि यौगिक शब्द क्या होता है। तो यौगिक शब्द को जानने के लिए
हम इसको हटाते हैं, फिर जानेंगे कि यौगिक शब्द क्या है। आधार पे जो हम लोग पढ़े हैं, रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ठीक है। अब जानेंगे कि यौगिक शब्द क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं यौगिक शब्द, और इस प्रकार से हमारा शब्द रचना के आधार पे ये समाप्त हो जाएगा। रचना के आधार पे समाप्त हो जाएगा। हम अब अगला भाग देखेंगे कि यौगिक शब्द क्या होता है। क्या देखना था? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो जानेंगे मित्र की यौगिक शब्द क्या होता है। तो जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हो, उसी से संबंधित अर्थ प्रकट करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। कह सकते हैं कि जब यौगिक शब्द क्या होता है, तो इसका परिभाषा होगा कि जब दो रूढ़ शब्द जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि उसी से संबंधित, किससे? जो पहले वाले शब्द होते हैं उसी से संबंधित अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसे हम यौगिक शब्द के नाम से यौगिक शब्द कहते हैं। कह सकते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब कि जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि उसी से संबंधित अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि विद्यालय, तो इसमें हो गया ना, जैसे कि दो रूढ़ शब्द, जैसे विद्या हो गया और आलय हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? विद्यालय ही ना होगा। विद्यालय दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उसी से संबंधित अर्थ प्रकट करते हैं। वो आपका क्या होता है? यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय होगा, विद्यालय के बाद आप लोग ले लेंगे एग्जाम्पल में पुस्तकालय हो जाएगा। विद्यालय ले लेंगे, पुस्तकालय लिखेंगे, वाचनालय ले लेंगे, वाचनालय। ये सभी जो शब्द हैं किसको इंडिकेट कर रहे हैं? यौगिक शब्द को। तो हम लोग जाने हैं रचना के आधार पर रूढ़ शब्द पहले जाने हैं, उसके बाद से योग रूढ़ शब्द जाने हैं, उसके बाद से यौगिक शब्द जाने हैं कि यौगिक शब्द क्या होता है। तो यौगिक शब्द वह होता है जो दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, बल्कि उसी से संबंधित अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थ आता है वो आपका यौगिक होता है। और इसके पहले हम योग रूढ़ क्या होता है कि जब दो शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग देखे थे, जैसे कि गजानन, दशानंद, ये सभी क्या है? योग रूढ़ है। और रूढ़ शब्द क्या होता है? तो रूढ़ शब्द कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये क्या है? ये मूल शब्द है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा होता है, वो आपका होता है रूढ़ शब्द। तो इस प्रकार से शब्द रचना का जो पहला था, रचना के आधार पे शब्दों को पढ़ना था। तो इस पाठ में हम लोगों ने रचना के आधार पे शब्दों को पढ़ा, जिसमें पहला रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द को जाने। तो इस पाठ में इतना पर्याप्त है। और अगले पाठ में अब जानेंगे रचना के आधार पे समाप्त हुआ, अब हम जानेंगे उत्पत्ति या जन्म के आधार पे शब्द के कितने भाग होते हैं। पाठ नंबर 3 में देखेंगे अगले में। आशा करता हूँ मित्र कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।
जैसे कि एक बार रिपीट कर देते हैं कि रचना के आधार पे सबसे पहले रिपीट कर देते हैं इसमें कि शब्द क्या होता है। तो वर्णों का एक सार्थक संघात होता है, वो आपका शब्द कहलाता है। शब्द को दो भागों में बांटा गया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाता है, और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो निरर्थक शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल में यदि समझ ले, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है, तो लोग ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कहीं भी बोलते हैं जैसे कि लोटा वोटा, ठीक है। तो लोटा का तो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है कि लोटा का मतलब कुछ ना कुछ वस्तु का कुछ नाम है, लेकिन यदि ओटा इसमें जोड़े तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कह सकते हैं कि उसका, जैसे कि यहाँ पे हम कमल लिख दिए, कमल से एग्जाम्पल लेंगे, कमल इसका कुछ ना कुछ है कि ये किसी का नाम है। यदि हम मक्कल लिख देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यही आपका निरर्थक शब्द होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा सार्थक शब्द को कि सार्थक शब्द को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से कि पहला रचना के आधार पे था, और रचना के आधार पे हम लोगों ने समाप्त किया। पहला रूट शब्द है, दूसरा योग रूट शब्द है, और यौगिक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे शब्द को, लेकिन इस रूट को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि रूट शब्द क्या होता है। तो ऐसा शब्द जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है रूट शब्द कहलाता है, जैसे कि पुस्तक हो गया, घर हो गया, आंगन हो गया। योग रूट शब्द क्या होता है? तो योग रूट शब्द क्या होता है? तो ऐसा शब्द जब दो रूट शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं तो क्या होता है? योग रूट शब्द होता है। तीसरा अर्थ प्रकट करने का मतलब जैसे कि गजानंद हो गया, दशानंद हो गया। और यौगिक शब्द क्या होता है कि जब दो रूट शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि उसी से संबंधित अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो आपका होता है यौगिक शब्द होता है। और एग्जाम्पल में हम लोग ये विद्यालय, जैसे कि विद्यादान आलय, और उसके बाद से पुस्तकालय, वाचनालय। तो आशा करता हूं मित्र कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट नंबर 3 में देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे शब्द को। इस पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने देखा है कि रचना के आधार पर पढ़े हैं। अगले में देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे, फिर देखेंगे अर्थ के आधार पे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको शिकायत हो हमसे, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उस कमेंट के माध्यम से आपके सामने कुछ भी प्रस्तुत कर सकें, कुछ भी दिखा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, समझते रहिए।